तो हेलो दोस्तों, मैं हूं तुषार और राइड वाला के बिल्कुल न्यू वीडियो में आपका ये किसी की राइड आई है तो मैं इसको ज़रा एक्सेप्ट कर लूँ, फिर मैं आपसे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो राइड वाला की नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डेली राइड करता हूँ और ऊबर और ओला में अपनी बाइक चलाता हूँ और उसकी मैं कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो यहाँ से मैं चालू करता हूँ अपनी राइड को। मेरे को पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो कहाँ पे खड़े हैं, ज़रा मैं इसको चेक कर लूँ। ओके, तो जो है राइड यहाँ पे मेरी कैंसिल हो गई है। तो ये बहुत आम चीज़ है कि इसमें राइड आके एकदम कैंसिल हो जाती है और कभी कभार तो ऐसा होता है कि मैं पहुँचने वाला हूँ और तब राइड कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया है, इसका मतलब कि राइड कैंसिल हो गई। अब मैं टेंशन फ्री होकर चल सकता हूँ। तो पहले मैं गाने लगा लेता हूँ थोड़ा सा, फिर म्यूज़िक सुनते सुनते चलेंगे। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है, बट हाँ कभी कभार तो चलता है। अब इंसान बोर हो जाता है बाइक चलाते चलाते, तो बहुत कम आवाज़ में मैं इसको सुनते हुए चलता हूँ। और ये जो मैं वीडियो चला के चल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि वो बस यूट्यूब चैनल चल रहा है और मैं अपना राइड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस टाइम मैं हूँ सेक्टर 18 GIP मॉल के पास और मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा रुक के देखता हूँ कि कुछ राइड मिल जाती है, क्योंकि ऊबर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ऊबर में लगातार राइड मिल जाती है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि वहाँ पे वेट करना पड़ता ज़्यादा। और देखिए यहाँ पे मेरे को राइड मिल भी गई है और मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर दिया। देखिए कि बहुत काफ़ी सही रहता है ये, अगर आप ऊबर यूज़ करना चाहते हैं मतलब राइड के पर्पज़ से। तो मुझे यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा, वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं, मुझे देखना पड़ेगा यार। चलो कोई नहीं, रिस्क ले लेते हैं। चुपचाप निकल जाता हूँ उनके पीछे से। नहीं रोका, चलो ठीक है, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। तो इनकी जो पिकअप लोकेशन आ रही है वो सेक्टर 18 में मैकडी के पास, मैकडी के एक्चुअली सामने से ही आ रही है। तो चलते हैं उनके पास। It's so evident this world will soon be gone, will soon be। तो यहाँ मेरी बात हो गई है निखिल भाई से। वो कह रहे हैं कि मैं मैकडी के पास आ रहा हूँ, मतलब सामने ही आ रहा हूँ। बट फिर भी मेरा होता है कि पहुँचने के बाद एक बार मैसेज नोटिफाई करना पड़ता है। तो मैं उनको नोटिफाई कर देता हूँ कि मैं पहुँच गया हूँ, आई हैव अराइव्ड का। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं। तो फाइनली निखिल भाई आ चुके हैं जिन्होंने राइड बुक करी है। अब मुझे OTP दे रहे हैं, रुक जाइए मैं OTP डाल लेता हूँ। 6410 कहाँ का है राइड? सेक्टर 21 नोएडा। हेलमेट की नीड है तो हेलमेट की नीड है तो यहाँ से अपन की राइड चालू हो गई है। तो बाकी बात करते हैं इस राइड के ख़त्म होने के बाद। तो फाइनली कुछ 5 या 6 किलोमीटर चलने के बाद उनकी राइड ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे मैं इनको ड्रॉप कर देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है,
पेटीएम कर दीजिए। हाँ कोई बात नहीं, स्कैन कर दीजिए। नहीं ऑनलाइन ही यहाँ से ही हो जाएगा, ऊपर में डालो। अच्छा हो गया फिर, ठीक है ये ठीक है, थैंक यू श्योर जी, थैंक यू। तो भाई ने यहाँ पे मेरे को ऑनलाइन यानी कि ऊबर वॉलेट से ही पे कर दिया, जिसमें मुझे तो कुछ नहीं मिलना क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट माइनस में चल रहा है। माइनस में इसलिए चल रहा है क्योंकि मुझे मोस्टली कैश की या पेटीएम की ही राइड मिलती है। तो ऊबर उनको पूरे चार्ज पे करने को बोलता है, जिसमें वो अपनी कमीशन भी मतलब रहती है। तो वो उतनी जितना मतलब सपोज़ करो कि हमें 100 रुपीज़ की कमाई हुई है जो राइड है, और उसमें से ऊबर की 20 या 25 रुपये की रहती है, तो वो उतने रुपए हमारे अकाउंट से माइनस कर देते हैं कि अब हम उस 100 में से मतलब 25 रुपये उनको पे करेंगे, तो मतलब जो भी है जमा करेंगे ताकि उनकी कमीशन पूरी हो जाए। तो फ़िलहाल मैं यूज़ पे उसको पे नहीं करता, तो उसको माइनस में ही रहने देता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे अगर कोई और राइड मिलती है मुझे। तो तब तक हम बात करते हैं ऊबर राइडिंग की। तो ऊबर राइडिंग अच्छा है, पार्ट टाइम के लिए यूज़ करने के लिए अच्छा है। जैसे मैं भी 9 to 5 जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो 5 बजे के बाद मैं फ्री होता हूँ, तो मैं ऊबर राइड कर लेता हूँ मैक्स टू मैक्स रात के 11 बजे तक। अब इस बीच अच्छी राइड भी मिल जाती हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े लोग भी मिल जाते हैं। टेढ़े मेढ़े मतलब कि थोड़े से समझिए थोड़ा रोडली होते हैं, कैसे भी मतलब कि अब आपको नहीं पता कि सामने वाला बंदा कैसा है कैसा नहीं, आपको बस अपनी सर्विस देनी है। थोड़ा सा जी हजूरी करनी पड़ जाती है, बट मेरे केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन पे वो बंदा बड़ा रूडली बात कर रहा है, पर जब सामने आता है तो भाई पर्सनैलिटी देखकर, भाई की पर्सनैलिटी देखकर वो आप और तुम पे आ जाता है। क्योंकि हम जो है एवेंजर चला रहे हैं, छोटी बाइक है पता है, बड़ी बाइक नहीं है, बट स्टिल बाइक तो बड़ी है, प्लेटिना से तो बड़ी है, खैर जो भी है। तो मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाता क्योंकि आजकल थोड़ा सा छुट्टी वट्टी चल रही है, तो ज़्यादा मिल नहीं पाती राइड। बट हाँ, ऑफिस के टाइम पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे राइड मिल जाती है हमको। और साथ ही साथ मैं ऊबर के साथ साथ ओला और रैपिडो भी यूज़ कर लेता हूँ। तो रैपिडो का सीन ऐसा है कि रैपिडो में छोटी छोटी राइड ज़्यादा मिलती हैं, उनकी कमीशन कम रहती है। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, जो हमारा जो पैसा बनता है, मतलब कि जो राइड को कम पेमेंट होती है वो कम होती है, पर किलोमीटर का चार्ज उनका बहुत कम रहता है। कि अगर 5 किलोमीटर आप रैपिडो से चलोगे तो मे बी आपको शायद 25 या 30 रुपये मिल जाएंगे रैपिडो से। बट अगर आप वो बस से कर रहे हो तो आपको ज़्यादा पैसे मिलने के चांसेस रहते हैं। 5-6 किलोमीटर के उसमें अच्छे खासे 40-45 रुपये मिल जाते हैं इजीली। तो बात करते हैं हमारे ऊबर के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको नुकसान के बारे में बता देता हूँ कि नुकसान इसमें ये होता है कि सपोज़ आप ने एक पॉइंट से निकले हो, ठीक है, आपको कहीं दूर की राइड मिल गई, ठीक है, अच्छी बात है, दूर की राइड मिलना तो बहुत बढ़िया होता है। और बहुत रेयर चांस होता है कि आपको कोई दूर की राइड मिल जाए। 20 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, 13-14 किलोमीटर से आगे की राइड नहीं मिल पाती है, बट मिल गई तो अच्छी बात है। और दूसरी चीज़, आप वहाँ पर पहुँच गए और फिर आप सोचते हो कि यार चल मैं जहाँ से निकला हूँ अपने मेरा जो घर है वहाँ की राइड मुझे मिल जाए रिटर्न में, तो वो ही एक माइनस पॉइंट है जो ओला, ऊबर और रैपिडो तीनों जगह देखने को मिलती है, फेस करना पड़ जाता है हमको। कई बार ऐसा होता है कि हम घर आने के लिए हमें खुद ही मतलब कोई राइड नहीं मिलती, हम बंद करके आना पड़ जाता है। बट उसका भी सॉल्यूशन है, बट वो हर बार काम नहीं करता, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली काम कर देता है। 80-90% वो वर्क करता है कि इसमें वापस जाने के लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। फ़िलहाल मैं वर्बली बता रहा हूँ कि उसमें आपको अपने घर की लोकेशन डालनी है जहाँ पे आप स्पेसिफिक एरिया जाना चाहते हैं। दिन में 2 बार आप ये चीज़ कर सकते हैं।
ठीक है, दिन में 2 बार कर सकते हैं। और उसमें क्या है कि आप लोकेशन डाल दोगे तो वहाँ के नियर बाई की कोई लोकेशन होगी तो वहीं पे आपको राइड भी मिल जाएगी, मतलब कोई नियर बाई राइड होगा तो मिल जाएगी। जैसे मेरे साथ भी हुआ है, मेरे को गाज़ियाबाद से तुगलकाबाद की मिली थी राइड, तो था तो मेरे घर से बहुत दूर, 22 से 23 किलोमीटर दूर था। बट मैंने क्या करा, मैंने रिटर्न में फिर अपने घर की लोकेशन डाल दी। मैं भी शायद 5 या 6 किलोमीटर मुझे चलना पड़ा खाली। उसके बाद मुझे एकदम से, मतलब मेरे घर के बगल की ही सोसाइटी की मेरे को एक राइड मिल गई थी। तो हाँ, सही रहता है, कोई बुराई नहीं है करने में। और रही बात आपकी इनकम की, तो मतलब अच्छी चीज़ होगी तो ये है कि 6 किलोमीटर से लेकर 10 रुपये किलोमीटर तक इसमें मिल जाता है। अब वो वैरी ऐसे करता है कि सपोज़ आपको 1 या 1.5 किलोमीटर ही चलना है तो आपको 25 रुपये मिल जाते हैं। और अगर आपको 10 किलोमीटर चलना है या 10 किलोमीटर से ऊपर चलना है तो 6 से 8 रुपये मिलते हैं। और अगर सुबह के टाइम पे जो पीक आवर्स होते हैं, यानी कि सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे और शाम के टाइम 5 बजे के बाद का जो सीन होता है, जो ऑफिशियल टाइम होता है, उस टाइम पे आपको ज़्यादा अर्निंग होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें 6-7 किलोमीटर चलने के भी आपको 90 रुपये तक मिल जाते हैं, यानी कि अच्छी खासी इनकम हो जाती है। तो चलिए, थोड़ा सा मैं आपको नहीं पकाऊंगा, इस वीडियो को थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि जब नेक्स्ट राइड मिले तो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं 2 मिनट के लिए साइड में खड़ा हूँ। मुझे 10 मिनट के आसपास हो गए हैं चलते चलते, और मेरे हिसाब से चलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि क्या पता थोड़ा टाइम रुकने के बाद वहाँ पे कोई राइड मिल जाए। बट मुझे यहाँ भी ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि चारों तरफ सुनसान है। बट फिर भी मैं किसी एक सोसाइटी वाले एरिया या ऑफिशियल एरिया में चले जाता हूँ जहाँ से कोई राइड मिलने की चांसेस रहते हैं। वैसे हाँ, इसमें ऐसा ही है, अगर आप किसी चहल पहल वाले एरिया में जाओगे तो वहाँ पर ज़्यादा आपको राइड मिल जाती है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि कभी कभार लग काम नहीं करता है और खाली हाथ जाना पड़ता है, तो मेरे को आधा घंटा हो गया बाइक राइड करते करते। कम से कम नहीं तो मैं 10 या 12 किलोमीटर के आगे आ चुका हूँ। अब तक मुझे कोई राइड नहीं मिली है। तो ये खैर मेट्रो स्टेशन के एरिया में ही हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अब यहीं कहीं थोड़ा सा रुक के वेट कर लिया जाए और देखा जाए कि कोई राइड मिल रही है या नहीं मिल रही। तो काफ़ी देर तक चलने के बाद मेरे को एक राइड मिली, बट वो कैंसिल हो गई। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो हम बात करते हैं आज उबर, ओला और रैपिडो, इन तीनों को एक छोटा सा, मतलब मेरे को जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की मैं कोशिश करता हूँ। मैं उबर क्यों यूज़ करता हूँ और ओला मतलब कम यूज़ करता हूँ। ओला वगैरह देखिए मेरे को राइड मिल गई, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, मेरे को राइड मिल गई। मैं देखूँ ज़रा, तो ये जो है सेक्टर 62 से मयूर विहार नहीं पांडव नगर की मेरे को राइड मिली है। लोकेशन तो डाल दी है। अब ये कहाँ को जा रहा है यार, इतना लंबा। गूगल मैप की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो बहुत लंबा रोड दिखाता है, जबकि बगल में देखो, बगल में ही मुड़ना है। बट ये कह रहा है कि नहीं, आगे जाओ, कम से कम 1.5 किलोमीटर घूम कर फिर वापस वहीं आ जाओ जहाँ पे तुम खड़े हो। तो मैं इस टाइम फिर वापस जा रहा हूँ और यहीं से ये बताओ, इतनी पास यहाँ पे लोकेशन थी बंदे की,
और ये मुझे कह रहा है कि इतना घूम कर आओ। तो यहाँ पे नहीं है, चलो कोई नहीं, मैं एक बार कॉल ही कर लेता हूँ। तो राइडर को मैसेज कर दिया है मैंने, अब वेट करते हैं इनका कोई रिप्लाई या कॉल का। कि राइडर नोटिफाइड हो चुका है, अभी देखते हैं वो कहाँ पे खड़े हैं। OTP वो ऐसे लिखा होगा। हाँ SMS आएगा, लेकिन आपका फ़ोन नंबर क्या है लास्ट के 4 डिजिट होगा, लास्ट के 4 डिजिट 040 देखिए बाहर होगा। चलो कोई नहीं, हो गया। तो फाइनली हमें राइड मिल गई है और OTP खैर भैया बोल गए थे OTP, तो इसमें ऑप्शन होता है कि आप उनके फ़ोन के लास्ट के 4 डिजिट डाल दो एज ए OTP, वो भी वर्क कर जाता है। तो उसके लिए अलग से रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, वो अलग चीज़ है। फ़िलहाल तो मैं इस राइड को शुरू करता हूँ और अब मिलता हूँ इस राइड के ख़त्म होने के बाद। See the constellations, they remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation, it's so evident this world will soon be gone, will soon be gone. Can we live for tonight? Run away. Let's run away, run away. Can we get out of sight? Fly away. Let's run away, run away. तो जो मैं बता रहा था आपको राइडिंग पी कार्स का, तो देखो अभी मैं 11 किलोमीटर चला हूँ नोएडा से यहाँ पे, तो यहाँ मेरे 91 रुपीज़ हो गए। तो भाई मुझे पे कर रहे हैं, ओके पे हो गया। तो ये राइड होगी मेरी कंप्लीट। तो अभी जब मेरे को मतलब तब से GIP से यहाँ तक 2 राइड मिली हैं। तो पहली राइड के मुझे 45 के अराउंड मिले थे और अभी मुझे 91 के अराउंड मिले हैं, यानी कि 130 रुपये के आसपास हुए हैं। कुछ खास कमाई तो नहीं है, बट फिर भी अभी दिन पूरा अच्छी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा सा रिकवर कर पाऊँ। तो बात कर लेते हैं हम बात कर रहे थे कंपैरिजन की। तो देखिए मैंने लोकेशन डाल रहा हूँ अपने घर की, अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी लोकेशन डाल के हम चलते हैं यहाँ से। तो मैं बात कर रहा था कि नुकसान की तो नहीं, खैर जो चीज़ मुझे पर्सनली बुरी लगती है इन तीनों एप्लीकेशंस की, वो ये है कि ऊबर में
अपना हिसाब किताब उबर का मेरे को ठीक लगता है एक्चुअली ना, कि मैं तो बता दूँ ठीक है। जैसे हो गई रैपिडो में सीन ये है कि छोटी छोटी राइड मिलती हैं, कुछ खास पैसा नहीं मिलता है, और लंबी राइड तो भूल जाओ, ठीक है। और फिर भी अगर राइड मिल जाती है तो ऐसा भी नहीं कि उसमें मैंने देखा है कि 21 रुपये की राइड मिली, 70 रुपये की राइड मिली है मुझे, तो मुझे इसलिए वो पसंद नहीं आती। मिलती तो ऊबर में भी है, बट ऐसे नहीं कि हर बार मिलती है। ऊबर में बहुत कम केसेस में कम छोटी राइड मिलती है, और मिलती भी है तो आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं उस पर। रही बात ओला की, तो ओला से मैं पर्सनल हेट करता हूँ। क्यों? क्योंकि ओला का सीन ये है कि वो आपको कभी बताएगा नहीं कि आपकी ड्रॉप लोकेशन क्या है। मतलब सिर्फ ये दिखाएगा कि आपको पिकअप कहाँ से करना है। ड्रॉप लोकेशन पता नहीं है, तो मैंने देखा नहीं है, या कोई ऑप्शन होगा देखने वाला, बट मेरे को दिखा नहीं। और सीधा क्लिक करो, और जब तक आप पहुंच नहीं जाओगे बंदे के पास, तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या लोकेशन है। तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे पूछना पड़ता है फ़ोन पर कि सर आपको कहाँ जाना है, वो कहते हैं कि सर मेरे को तो यहाँ जाना है, और फिर रूट वो होता नहीं, तो फिर उनको मतलब फोर्सफुली कैंसिल करवाना पड़ता है, या फिर मुझे खुद ही करना पड़ता है। अगर मैं खुद करता हूँ तो फिर वही है कि कुछ चार्जेस हो यहाँ पे ओला ले लेती है हमसे, इसलिए मैं उसका मीटर बंद ही रखता हूँ। हाँ, अगर मुझे घर जाना है तो तब मैं ऑन कर लेता हूँ कि हाँ उस टाइम वो वहीं की ही लोकेशन दिखाएगा, मतलब कि जो है राइड वहीं की ही देगा जहाँ की जो लोकेशन मैं डालूँगा। तो गाने चला रखे हैं, तो चलते हैं। थोड़ा सा आपको व्यू नीचे आ गया होगा कि कैमरा थोड़ा हिल गया है, चलो ठीक करके फिर मैं उसको ठीक करता हूँ, 1 सेकेंड। तो कैमरा एंगल मैंने ठीक कर लिया है, और यहाँ पे सिद्धू मूसेवाला के गाने चल रहे हैं, तो बस दिखाता हूँ, ये देखिए। और अभी इस टाइम जो है मेरे कैमरे का टिल्ट मोड चल रहा है, जो ड्रोन की तरह आपको फील हो रहा होगा, क्योंकि मैं कोई गोप्रो यूज़ नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली DJI का पॉकेट यूज़ कर रहा हूँ, जो इसका स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। इस टाइम आपको सब कुछ मेरी बाइक का हिलता हुआ दिख रहा होगा, बट कैमरा को ज़रा से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा, मतलब ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं उड़ रहा हूँ। तो बात ये कर रहा था कि ओला नहीं बताता कि आपको कहाँ तक जाना है या कुछ भी है, वो आपको राइडर से पूछना पड़ता है, या फिर जब राइडर के पास पहुँच जाओगे, आपकी राइड चालू होगी, तभी आपको वो मतलब शो करता है। तो खैर, इसके बाद मुझे कोई राइड मिलनी नहीं है, और ना मेरा मन है इस टाइम राइड का, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो आज मॉर्निंग से अब तक मैंने शायद 12 के आसपास राइड ली है, जिसका टोटल अमाउंट शायद 950 के आसपास हुआ है। कुछ कैश पड़े हैं मेरे पास, कुछ मेरे फ़ोन पे पेटीएम पर है, और कुछ वॉलेट में होंगे मेरे ऊबर के, जो कि माइनस में चले गए होंगे, जो कट गया होगा, पता नहीं कुछ बचा होगा। तो खैर, और चलाई है मैंने बाइक आज कम से कम नहीं तो 130 किलोमीटर के आसपास, जिसमें 10 के आसपास किलोमीटर के आसपास मैंने एक्स्ट्रा चला दी, मतलब 140 के आसपास मैंने चलाई है गाड़ी। तो मेरी बाइक का एवरेज जो है वो 45 का है, क्योंकि मैं इसको बहुत मतलब एक लिमिट तक चलाता हूँ, 40 के आसपास की स्पीड में, उससे आगे बढ़ाता नहीं हूँ। सॉरी 40 कह रहा हूँ, 60 के आसपास की स्पीड में, उससे आगे बढ़ाता नहीं हूँ। और क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है और वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो सकती है, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको सिर्फ राइडिंग का ही वो बताऊँगा, क्योंकि न्यू वीडियो है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवाना था खुद को, तो वो मैंने शायद करवा दिया है। मैं आपको फिर से बता दूं, मेरा नाम तुषार है, और मेरे चैनल का नाम है राइड वाला। अभी फ़िलहाल तो मैं सिर्फ वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। मे बी आगे से मैं, अगर मेरा यूट्यूब अच्छा चल जाता है, अगर आप लोगों का प्यार मुझे मिल जाता है, कुछ सपोर्ट मिल जाता है, तो शायद मैं फ्री राइड्स भी यहाँ पे शुरू कर दूँ, और सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, ताकि थोड़ा सा मैं रिएक्शन भी देख पाऊँगा और आपके साथ शेयर कर पाऊँ कि अगर किसी को फ्री राइड मिल जाती है तो वो कैसा लगता है उसको। कोई बड़ी बात नहीं है खैर, पर फिर भी कंटेंट तो कंटेंट है ना। तो और फिर भी प्यार के आगे क्या चीज़ है, खैर आप लोगों का प्यार मिलना चाहिए बस। और मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ बाइक राइड करते करते बात करने में। अब आप बोलोगे कि तेरे गाने चल रहे हैं,
बट मैं गाने सुन नहीं रहा हूँ। असल में एक कान पे मैंने हेडफोन लगा रखा है और बहुत कम आवाज़ में चल रहे हैं, और वो भी गाना बंद हो रखा है क्योंकि मेरे पास ब्लूटूथ ईयरफोन है जो मैं वहीं से कंट्रोल कर लेता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।